हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में सिर्फ थिंकिंग पावर रहेगा, इसलिए लाइन वाला भी थिंकिंग किया। वो भी सोचा कि ज़्यादा सोचवाएगा जब बच्चों को तो बच्चा थक ना जाएगी, इसलिए मत सोचवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम सोचवाएंगे। बेटा आप लोग सोचोगे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना है आज के लेक्चर में, बहुत ज़्यादा सोचना है आज के लेक्चर में। इसके पीछे वाला जो लेक्चर वॉच नहीं किए उनको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? हाँ, ध्यान देना। ए आपका एक लेंस था और एक लेंस आपका ए था, याद है? ए लेंस था, इसका अपर्चर है और इसका अपर्चर है। बोलो। इसको मैं L1 नाम रखा, इसको L2। L1 का फोकस दूरी F1 था और इसका फोकस दूरी, ठीक है? चलो यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस पे था। सिर्फ थिंकिंग करना है, सिर्फ सोचना है। ध्यान देना, x और ये क्या है, x डैश है, ठीक है? पॉज करो, मैंने उस पर ध्यान देना। तो मैं जो कह रहा था कि दो लेंस है, दोनों बेटा कांटेक्ट में है, दोनों समाक्षीय है, कोएक्सियल है, दोनों का अक्ष एक ही है ना। इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, राइट? अब इन दोनों के बदले जो अकेला लेंस आया था उस लेंस को आप क्या बोले थे? समतुल्य लेंस। अरे क्या बोले थे? समतुल्य लेंस बोले थे, इक्विवेलेंस लेंस, ठीक है? और इस इक्विवेलेंस लेंस का फोकल लेंथ जो आप माने थे चला, वह F माने थे। क्या माने थे? और इस F को निकालने का फॉर्मूला 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/, बोलो क्लियर है? एक चीज सिर्फ थिंकिंग करना है इसमें। जो बंदा वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, सिर्फ थिंकिंग करना है, सोचना है। आज पूरा बैजानी हपी नाला को भी सोचेंगे। बैजानी हपी नाला, बैगनी जामनी, या नीला नारंगी पीला, ऐसा होता है ना। ध्यान देना बेटा क्या हो रहा है, पूरी बात कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। एक चीज आप लोग को पता होगा कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/F। पावर ऑफ लेंस को आप P से सूचित करते हैं, फोकस दूरी के उल्टा होता है, समानुपाती का साइन हटेगा, कांस्टेंट में 1 आएगा और बट्टा में 1/F, तो P बराबर 1/F। बोलो क्लियर है? यानी कि फोकल लेंथ और पावर में कैसा रिलेशन है? उल्टा। बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। और आज हम लोग पावर ऑफ लेंस को, मतलब लेंस की क्षमता को जो डिफाइन करेंगे कुछ अलग तरीका से डिफाइन जो करेंगे ना। हम अगर आपसे बोले कि पावर ऑफ लेंस जो है, मतलब लेंस की जो क्षमता, उस विचलन को कहते हैं, कैसा लगेगा? विचलन को कहते हैं, विचलन। डेविएशन एंगल आर कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये क्या बोल रहा है? डेविएशन एंगल, विचलन कोण को ही बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। थोड़ा सा आसर्च करने वाली बात होगी, आप बस इतना जानो कि पावर ऑफ लेंस और 1/F ही फॉर्मूला है, P बराबर 1/F। यहाँ तक सही है? ये कोई बड़ी बात नहीं किया। L1 लेंस है, L1 लेंस का कुछ ना कुछ पावर होगा। मान लेते हैं कि इसका पावर P1 है और इसका पावर P2 है, ठीक है? पहले हम फोकस दूरी निकाल रहे थे, इसका फोकस दूरी F1 था, इसका F2 था, तो समतुल्य लेंस का फोकस दूरी आप निकालें। अब हम आपको क्या दे रहेगा जानते हैं? दो लेंस दिया हुआ रहेगा, दोनों को पावर दिया हुआ रहेगा। दो लेंस, पहला लेंस का पावर 2 डायोप्टर, दूसरा का 3 डायोप्टर, ऐसे दे देगा। कहेगा कि समतुल्य लेंस की क्षमता निकालिए, मतलब दोनों के बदले जो आया है इसकी पावर क्या होगा? पावर वाट। इसका पावर P1 गिवन रहेगा, इसका पावर गिवन रहेगा और इसका पावर पूछेगा। तो यार सिंपल है ना, इसी को ना P कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? P1। इसको क्या बोलेंगे? P2। जो हो गया। अगर दो लेंस आपको दिया हुआ रहे, मान लेते हैं कि दो लेंस, दो गो उत्तल लेंस है, इसका पावर 2 डायोप्टर है, इसका पावर 3 डायोप्टर है, इसको बदले जो आएगा उसका 5 डायोप्टर होगा। बोलो। ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर कह दे ना, कह दे, जानते क्या कह देगा? दो लेंस है आपके पास। कितने लेंस है? दो लेंस है। एक का पावर 2 डायोप्टर है और एक का पावर -3 डायोप्टर है, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया गया है। तो समतुल्य लेंस की पावर बताइए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -1 डायोप्टर, माइनस यार क्या किया है? देखो सोचो तो, प्लस में एगो जो लेंस था उसका क्षमता प्लस में दिया है, इसका मतलब एगो उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस के कांटेक्ट में रख दिया है अवतल लेंस को। किसको रख दिया है? उत्तल लेंस के बगल में। हम फिगर नहीं ड्रा कर पा रहे हैं, दिमाग में रखेंगे कि एगो का क्षमता अगर प्लस में दिया है को माइनस में, इसका मतलब उत्तल लेंस के बगल में सटा दिया होगा अवतल लेंस को। किसको सटा दिया गया होगा? यहाँ पर दो गो उत्तल कांटेक्ट में है। जो आपका क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन से हमको पता चला कि एगो उत्तल के बगल में अवतल सटल होगा।
और तुम दोनों मिला करके जो उसके बदले में जो आएगा लेंस, उसका क्षमता माइनस में 1 डायोप्टर होगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा, यहाँ से थोड़ा सोचो तो, ध्यान देना। पावर किस पर डिपेंड करता है? पावर किस पर? पी तो एफ पर डिपेंड करता है ना, पावर एफ पर डिपेंड करता है, 1/f नहीं। पावर जो होता है एफ पर डिपेंड करता है। फोकस दूरी यदि पॉजिटिव रहेगा तो पावर पॉजिटिव रहेगा, पावर क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब फोकस दूरी यदि निगेटिव तो पावर, सिर्फ ये क्लास में कोई लिखांतम नहीं, ओनली बकांतम चलेगा, तो नहीं का सोचांतम, ठीक ना? हाँ, एफ पॉजिटिव तो पी पॉजिटिव, एफ निगेटिव तो पी, ठीक है। अच्छा, तो आपको तो पता होना चाहिए कि उत्तल जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है कि नहीं होता है? इसलिए इसका पावर भी क्या होगा? अगर यहाँ दिया देखो, दो लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, तो हम लोग पागल हैं? इसका मतलब ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, दोनों कॉन्टैक्ट में। जब हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाले तो -1 डायोप्टर क्षमता माइनस में है कि प्लस में? माइनस में। इसका मतलब है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को बगल में सटा दिया गया है। 2 डायोप्टर वाले उत्तल लेंस और -3 डायोप्टर वाले अवतल लेंस को जब सटा दोगे तो पूरा जो आपका सिस्टम है वो काम करेगा अवतल लेंस की तरह, तभी तो माइनस में आया है। अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, पूरा जो आपका है ना अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। इस तरीका से आपको सोचना है, माइंड में आपको डाल लेना है। तो आपको ये सब क्वेश्चन करेगा सेला, तो आप समझ जाओगे। कहीं पे दिया हो रहता है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। तो आप जानकारी लिया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसको p बोलेंगे तो p बराबर p1 प्लस p2। चलो, 2 को क्षमता दिया हुआ रहेगा, दोनों, और उसके बदले में जो अकेला लेंस आएगा उसकी क्षमता निकालना है, तो दिए गए क्षमताओं को जोड़ देंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ध्यान देना। चलो आगे हम लोग काम करेंगे। सिर्फ आपको आज थिंकिंग करना है, मतलब सोचना है, ठीक है, ध्यान देना। एक आध 2 अक्षर अगर मान ले कि अब कसम तो नहीं खा लिए कि आज तुम लोग को लिखवाएंगे, नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा बात हो जो लिखने योग हो तो लिखना पड़ेगा, ठीक ना। चलो, और आ गया, इसलिए मैं बोला था, ध्यान देना। ये जो मेरा हेडिंग है अगला, इसको जान लेने के बाद थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। पतले लेंस के द्वारा, पतले लेंस के द्वारा, जो विद्यार्थी बैठे हुए बुक में देख रहे हैं, है लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा यार। पतले लेंस के द्वारा किरण का विचलन, किरण का विचलन, ध्यान देना। पतले लेंस के द्वारा किरण का विचलन, ये आपका हेडिंग रहेगा बेटा। अंग्रेजी डाल दो, डिविएशन ऑफ, शांत रहे, डिविएशन ऑफ रे बाय थिन लेंस। कौन लेंस बेटा? थिन बोले तो मोटा, पतला। तो पतले लेंस के द्वारा किरण का विचलन, ये बहुत इजी है, बहुत इजीली वहाँ पर इसी को क्वेश्चन बना देगा। अगर लाना है नंबर बढ़िया करना है तो रोज़ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, आंसर बाद में। अब अगर क्वेश्चन ना याद है, सिर्फ आंसर याद है, तो इस आंसर को उसमें लिख दोगे। तो क्वेश्चन याद होना चाहिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाबू नहीं भी पढ़ते हैं तो मेरे यहाँ का रिकॉर्ड अभी बनल है। अब अगर अगला साल तोर मूड है कि तोड़ देंगे रिकॉर्ड सर, तो अलग बात है लेकिन बेटा रिकॉर्ड मेरे के यहाँ है, एडमिशन हो जाना चाहिए, बंदा पास है, ठीक ना। बंदा हो, बंदी हो, या बंदा को भी हो, जो भी हो, पास रहे ना। चलो आना, जो मैं बता रहा हूँ आपको करेगा क्या, वहाँ पर क्वेश्चन बना देगा कि पतले लेंस के द्वारा किरण का विचलन का व्यंजक प्राप्त करें। तो एक बात मैं बता दूं कि विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। विचलन कोण को क्या से? डेल्टा से। डेल्टा बराबर h/f, इसी को प्रूव करना है। डेल्टा बराबर h/, इस फार्मूला को आपको डिराइव करना है। डेल्टा बराबर h/f को लाना है। पतले लेंस के द्वारा किरण का विचलन, विचलन को डेल्टा से सूचित करेंगे। डेल्टा बराबर h/f, f लेंस का फोकस दूरी होगा, h क्या होगा आगे पता चलेगा, लेकिन f क्या होगा? फोकस दूरी। देखो कितना सिंपल है, तुरंत आंसर आता है, ध्यान देना बेटा। ये मान लेते हैं कि मेरा एक पतला लेंस है L, राइट, L का अपर्चर है, बोलो हाँ, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओ यहाँ पर वो रहता है, यहाँ पर मैं ओडे से ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक मेरा ऑब्जेक्ट है बउआ, ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसका मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ। तो 2 किरण यहाँ से लूँगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया, सीधा निकल गया, एक टर ऐसे ले लिया, यहाँ पर ये है।
लेंस ना होता तो तू सोचो किरण कहाँ भागता, ऐसे भागता, बिल्कुल ऐसे भागता, लेकिन लेंस ने कहा कि कहाँ जा रही हो बेबी, कम हियर, ये देखो आ गया, ये यहाँ ले आया, यहाँ पर इमेज बना, ये दोनों काटा वहाँ पर इमेज बना। अच्छा चलो, ये जो है किरण है आपतित किरण रे, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में कुछ एंगल बन रहा है, आई लेट दिस इज अल्फा, क्या माने अपवर्तित किरण है रे बाबा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में कुछ कोण बना, आई लेट थीटा। बोलो सर डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा? डेविएशन एंगल। डेल्टा को विचलन कोण बोलते हैं, इन इंग्लिश डेविएशन एंगल, डेविएशन। तो विचलन कोण का परिभाषा सुन लीजिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है ना, डेट इज कॉल्ड डेल्टा। ये क्या है बाबू? डेल्टा। ये आपका पूरा आपतित किरण है, आई अपवर्तित है, क्या है, इसके बीच का जो कोण बना वो क्या बना? डेल्टा। बोलो क्लियर है? हो गया। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज बना देता हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बनाऊंगा, बस थोड़ा सा में आंसर है। बोलो अगर ये आ जाएगा तो छोड़ देगा, वहाँ बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ करके बाहर मिलना हमसे और कहना कि सर मैं पूरा क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया क्योंकि छोड़ दिया कुछ बोर्ड के लिए, ले जाओ। इतना क्यों बनाओ? क्या आपको हम माला जो होता है ना वो पहनाएंगे और स्वागत हम करेंगे पूरा कस के। हाँ हाँ देखो बगल के चित्र में, बगल के चित्र में एल एक पतले लेंस है, एल एक पतला लेंस है, ध्यान देना, जो आपको आता है वो लिख दीजिए, जिसके प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष के ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर, वो लिखा ओडेस है, वो तो हम जानते हैं, तो उनके ध्यान नहीं है, वो है ओडेस बिंदु पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। बोलो रखा जाता है जी, जिसका इमेज लेंस के द्वारा आई बिंदु पर बनता। ये बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए सर, कौन काम करेंगे तो बड़ा होगा? कोई काम नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है, जब चिता पर चले जाओगे बड़ा काम है चिता पर जाना बहुत बड़ा काम होता है, 4 आदमी को ज़रूरत पड़ता है, समझें? अकेले जाएंगे गधा, ध्यान देना। हाँ, जब पैदा हो रहे थे तो सभी लोग हंस रहे थे, हम लोग रो रहे थे। अब मरना है ना तो सबको रोवाना है, हमरा हंसना है, क्या बाबू? ऐसा होना चाहिए। जब कोई इंसान पैदा होता है ना तो सब लोग हंसता है कि फलना के बाबू हो ले, फलना के बेटी हो ले, सब मार हंस रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, ससुर हम रो रहे हैं आज सब मिठाई बांट रहा है। अब ऐसा करके जाओ कि दुनिया रोए और हम ऊपर हंसे कि बुझा गल हमारा बिना का हो, वैसे पता चलता हो, हाँ ऊपरे से कहा बिना बाबू, चलो बुझा गल के दिन। हाँ चलिएगा, बगल के चित्र में चलेंगे। अगेन आप कुछ लेट किए, माने हैं ए ओ डैश ओ को क्या माने हैं? ए ओ डैश ओ को आप अल्फा माने हैं, एंड क्या माने हैं आप? बोलो आगे बोलो। ए आई ओ को क्या माने हैं? बोलो, अरे बोलो ना, थीटा बीटा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। और इसको भी कुछ दे दो ना यार, डी देते हैं तो डी ए आई को क्या माने हैं? डेल्टा। डेल्टा इसको मानना ही पड़ेगा, इसको आप कुछ ना मानना। ये विचलन कोण है, विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक ना? हो गए। अब चलेंगे त्रिभुज में, बहुत सिंपल, इतना कह देते हूँ कि बहुत ही, अरे जब लेंस मेकर फॉर्मूला से लड़ सकते हैं, अपवर्तन सूत्र से लड़ सकते हैं, तो बाकी इसके बाद जो सूत्र आने वाला है एक और है बेटा फिजिक्स में, जिससे आपको भिड़ना है, वह है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम जो करंट में है, तो कोई बड़ी बड़का बात वो भी नहीं है, वो और छोटा बात है, समझे? बहुत छोटा बात है, लड़ना है उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आगे आने वाला है टेलीस्कोप, दूरबीन के बारे में कुछ हमारे नज़रिया से देखोगे तो सब सही है। इन ट्रायंगल ए ओ डैश ओ में हम चल रहे हैं, ठीक है? आई बहिष्कोण है कि नहीं? बहिष्कोण अपने सुदुर्बन के योग के बराबर होता, बहिष्कोण है ना रे, आई एकरा छोड़ के दोनों के एक फल के बराबर हो गया। बोलो अच्छा, एक चीज़ तो नहीं जानता है, उपाक्षीय किरण। हाँ बताए थे ना, तो हम सब बताएंगे, जो लड़ रहेगा थोड़ा सा ना बनेगा वो हम बताए उन्हें ध्यान देना। उपाक्षीय किरण के लिए
उपाक्षीय किरण की अल्फा बोलो चाहे tan अल्फा बोलो बात बराबर है, एंड थीटा बोलो चाहे क्या बोलो tan थीटा। ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सब्र करना। डेल्टा अल्फा को हम क्या लिख देंगे tan अल्फा, थीटा को लिख देंगे tan थीटा। ट्रायंगल में चलेंगे बारी बारी से। tan थीटा का फॉर्मूला तेरे प्यार बिना, तेरे प्यार बिना। चलो तो अल्फा के लिए बिना कौन है रे, प्यार सबसे पहले खोल ये हो जाएगा ना एओ। मान लेते हैं चला आपका जो फार्मूला है उस फार्मूला में एच लाना है, ससुरा एच कहीं पे नहीं है, तो यही तो एच होता है। ये जो किरण पड़ा ना ओ और यहाँ से ये आपतन बिंदु और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस यही एच है। ये आपतन बिंदु है ना बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस एच है। इस ट्रायंगल में चलो ए ओ डैश में चलो और tan अल्फा निकालो, तो tan अल्फा हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री रे। अच्छा तो ई हो जाएगा अल्फा के सामने लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये वाला। सर ये तो पता नहीं है जी, बिल्कुल पता है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी की यू से, और ये है प्रतिबिंब दूरी भी। अरे बोलना तो tan अल्फा निकालेंगे तो लंब हो गया एच बटा वस्तु दूरी यू। वस्तु दूरी लिखे से पहले या प्रतिबिंब दूरी लिखे से पहले साइन कन्वेंशन लगाओ, चिन्ह परिपाटी। तो माइनस में कि प्लस में, इधर है ना किरण उधर, मेजर करेंगे इधर, माइनस में होगा बेटा, तो माइनस ऊपर लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। प्लस थीटा इसमें चलो, इसमें निकालो, तो tan थीटा का फॉर्मूला तेरे प्यार बिना, तो प्यार हो जाएगा एच, बिना हो जाएगा भी, तो एच बटा क्या हो जाएगा भी। बोलो अब उधर वाला साइड करूँ डिलीट करूँ, चलो भारी लग रहा है क्या बेटा? अरे जब इसमें भारी लग रहा होगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि पीछे वाला दम न बुझाया होगा अरे यार झूठ कर रहे हैं, माने वो इसी से पता चलता है विद्यार्थी का लक्षण। हाँ चलो डेल्टा बराबर क्या है, एच हमको लगता है कि कॉमन है, पूरा में एच कॉमन है। ये काम करते थोड़ा सा सीधा कर देते, पॉजिटिव को पहले लिख देते, एच बटा भी को पहले, अब माइनस में एच बटा यू बाद में, और डेल्टा एच कॉमन है, बोलना 1 बटा भी माइनस 1 बटा, अरे बोलना डेल्टा बराबर एच आई 1 बटा एफ है ना, तो आ गया डेल्टा बराबर एच बटा एफ। प्रूव्ड। बोलो पाउस करो, खींचो, ध्यान दिया, क्लियर है ना यहाँ तक आप लोग सही होंगे सर। चलो कोई बातचीत नहीं होगी, ओनली क्लास चलेगा, ध्यान देना। एक फार्मूला क्या आप जानते हैं, देखो मैं एक चेन लिख रहा हूँ, उसको बोलूँगा फॉर्मूला चेन। फॉर्मूला अगर ऐसे दिया हुआ लिखा हुआ कहीं पे रहे सी 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 ऐसे सी बोतल जैसा, तो ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन है ना। उसी तरह एक फार्मूला चेन हम लिख रहे हैं, सब लोग है यहाँ पर ध्यान देंगे। ये क्या है बेटा, पी, क्या है पी बराबर 1 बटा, यहाँ तक सही है, 1 बटा एफ बराबर μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा, बोलो ठीक है। चलो आगे चलो, क्लियर है। फिर देखो 1 बटा एफ, यहाँ पर अभी ये ना देखना कि सब फार्मूला मैं एक चेन बना रहा हूँ। ई क्या है, अपवर्तनांक है, याद कीजिए कि अपवर्तनांक और क्रांति कोण में उल्टा रिलेशन है, तो जब अपवर्तनांक ऊपर है तो क्रांति कोण नीचे, क्रांति कोण। एक चीज़ और पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अपवर्तनांक ऊपर रहेगा तो लैम्डा नीचे, लैम्डा और अपवर्तनांक में उल्टा रिलेशन है। क्या लैम्डा है मैं बताऊँगा तुरंत, ऐसे तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ 11th पढ़ाए थे। अच्छा उसके बाद एक चीज़ और भैया, आप लोग पढ़े होंगे कि खतरे के सिग्नल लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए उसका विचलन बढ़े। तरंग दैर्ध्य और विचलन में कैसा रिलेशन है, उल्टा, ये ज़्यादा तो विचलन कम हो रहा है, तो यहाँ विचलन डाल दिए, एक चेन बन गया। अगर ये चेन अगर आपको याद है ना सर, तो 10 से 20 ऑब्जेक्टिव याद है, कॉन्सेप्चुअल, फिर से याद करो, ध्यान देना बाबू लोग। P बराबर 1 बटा ए बराबर मेकर फार्मूला है। आइए यहाँ से हमें इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 μ2, तो ये अपवर्तनांक और क्रांति कोण में उल्टा रिलेशन होता है। देखो अपवर्तनांक ऊपर है तो क्रांति कोण नीचे, IC नीचे है बेटा, और अपवर्तनांक और लैम्डा में उल्टा रिलेशन है। थोड़ा सा अगर मैं ग्राफ का हेल्प लूँ तो इधर मैं लैम्डा ले लेता हूँ, इधर अपवर्तनांक ले लेता हूँ, तो रुक जाना, ऐसा रहेगा, ऐसा मतलब अपवर्तनांक बढ़ाओगे लैम्डा कमेगा, अपवर्तनांक बढ़ाओगे तो लैम्डा कमेगा, दिमाग में रख लीजिए। अपवर्तनांक धीरे धीरे बढ़ रहा है, लैम्डा डाउन हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जानेंगे, लैम्डा और विचलन में भी उल्टा रिलेशन है, दिमाग में रखिए। चेन याद हो गया, चेन याद हो गया, समझो।
P बराबर 1 बटा बराबर ए होता है, आपको जानकारी है। यहाँ से सोचे कि क्रांति कौन, ये फार्मूला नहीं है रे बाबा, ये चेन है रे। अच्छा आई अपवर्तनांक है, क्रांति कौन है, कैसा रिलेशन है, उल्टा, ठीक है। अच्छा अपवर्तनांक और लैम्डा में कैसा रिलेशन, उल्टा, कैसा रिलेशन, उल्टा। अच्छा तो एक चीज सोचना या नोटिस करना कि अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल्टा में कैसा रिलेशन, सीधा, अरे जैसे सीधा है रे बेटा, बट्टा के नीचे है ना रे, ऐसे है ना रे, तो ये दोनों में सीधा संबंध है, दोनों ऊपर है ना। जब ए और ए में उल्टा संबंध है, ए और ए में क्या है, और ए में उल्टा है, इसका मतलब ये दोनों सीधा है। ऐसे भी देखो कि जो बट्टा के ऊपर है उसमें सीधा संबंध। फोकस दूरी और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, समानुपाती, ये भी हैट है, ये भी हैट है, बोलो। फोकस दूरी या विचलन में कैसा रिलेशन है, उल्टा, ये हैट है तो उठाओ रे। अच्छा पी और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, उल्टा, पी ठौरे तो ये हैट है, बोलो हुआ, कुछ समझ रहा है। चलो अब थोड़ा हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को समझना जरा, ठीक है। चलो इस चीज़ को आपको ड्रा कर लेना है, समझ आए। बाबू पानी तो लाया लेकिन गर्म हो गया होगा यार, याद नहीं रहा, चलो हाँ तुम्हारा भी गर्म हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लेंस है, ध्यान देना बाबू, समझ लेना, उसके बाद हम लोग ड्रिंकिंग करेंगे, ध्यान देना। ये आपका लेंस है ना बेटा, ये आपका क्या है, लेंस। अब ड्रिंकिंग मतलब पीएम ना बाबू पानी पीएम, ध्यान देना। अभी लेंस है सेला, अब लेंस से कांच का बना होगा कुछ, कोई ना कोई कांच का। अगर ये मान लेते हैं कि क्राउन कांच का बना हुआ है, किसके बना हुआ है, तो इसका अपवर्तनांक 1.52 होगा। अगर ये फिनलैंड से बनता, किससे बनता, अरे घरवा पढ़े पड़ेगा ना, तो हम तो कुछ जानवे नहीं करते, कुछ जानते हैं चेला, बोलो ठीक है। ये होता है फिनलैंड का ही होता है अपवर्तनांक, ये होता है क्राउन का ही होता है, फिनलैंड का ही होता है। यार ये कोई ना कोई कांच से तो बना होगा, ऐसा नहीं है जो वीडियो बात करें सोच रहे होंगे कि क्राउन फिनलैंड है, और भी ग्लास होगा, ग्लास का और भी किस्म होगा, बट हम लोग दो पर विचार करते हैं, कुछ ना कुछ से ही बना होगा। मान लेते हैं कि क्राउन से बना, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1.52 हो जाएगा। लेकिन याद रख चला, आप ये मत सोच लेना कि इसका अपवर्तनांक एकदम फिक्स हो गया, इसका अपवर्तनांक क्या हो गया, फिक्स नहीं, इसका अपवर्तनांक चेंज करेगा। ये बात डिपेंड करता है कलर पर, ये बात डिपेंड किस पर करता है, इसका अपवर्तनांक चेंज करता है। कभी कभी जानते हो, एक उदाहरण के साथ सोचो, एक उदाहरण के साथ सोचो, कहने का मतलब है कि अगर हमसे कमज़ोर इंसान कोई हमरा से भिड़े, तो अगर हम ज़्यादा ताकत से मोड़ देंगे। अगर हमरा से कोई ताकतवर हमरा से भिड़ जाए, तो वहाँ पर हमारा जितना ताकत है उतना न लगा पाएंगे हम, क्योंकि हम जान रहे कि उतना लगा देंगे व्यर्थ जाएगा, क्योंकि हमसे वो क्या है, ताकतवर है। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो गांधी जी जो थे उनका क्या था, हथियार, अहिंसक हथियार था ना उनका। वो कहते थे कि जब कोई मारेगा तो एक गाल और दे देना और उस पर भी पिटा लेना। ऐसा हुआ जब हो, एक गाली देगा तो दूसरा गाली भी उससे सुन लेना। अब दूसरा में तो सुना दे रहा है, बोलो। तो उनका काम था कि हृदय परिवर्तन करना, जो काम नहीं हो रहा है ना, मान लीजिए हम आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, हम आपसे तभी प्यार करेंगे। आप हमसे नफरत कीजिए, हम आपसे एक दिन आपका हट जो है बदलेगा। आप हम पर लाठी चला रहे हैं, लेकिन हम आपको रात में फ़ोटो टांग करके आरती दिखा रहे हैं। जब उस दृश्य को आप देखिएगा तो कि क्या बंदा है यार, हम इसको पीटते हैं, इस ससुरा हमको फ़ोटो पर आरती दिखाता है। कुछ ना कुछ बात है, एक दिन तुम पसीज जाओगे। वही गांधी जी का हथियार था। अंग्रेज कितनों अत्याचार करे तो अंग्रेज के कुछ बात ना, माने लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से। अब ऐसा ना हुई थी हो, अगर जो कर रहा है गांधी नेहरू ठीक है, गांधी के शरीर में परफॉर्मेंस था, आज़ादी दिला दिया। आयल था कने बाबू, बुढ़ा गया। अच्छा तो मोदी जी भी हैं वो, ध्यान देना। इसका अपवर्तनांक जो है चेंज करेगा, ये अपना अपवर्तनांक को चेंज करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, कलर पर। सुनो सुनो सुनो, जैसे हम 4 गो ऑप्शन ले रहे हैं, रेड ले लिया, वायलेट ले लिया, येलो ले लिया, ठीक है, और डी में ले लिया ऑरेंज। क्या ले लिया, ऑरेंज।
लाल है, बैगनी है, पीला है, नारंगी है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेगा कि निम्न में किस रंग के लिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा चला, निम्न में किस रंग के लिए लेंस का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो यहाँ से भी तो नहीं सोच सकता है कि किस रंग के लिए है। तो लेंस क्राउन कांच से बना है, क्राउन का अपवर्तनांक होता है 1.52, तो इसका 1.52 होना चाहिए। तो कह रहा है किस रंग के लिए अधिक होगा, इसका मतलब वो रंग पर भी डिपेंड करता है अपवर्तनांक, किस रंग के लिए अधिक होगा, किस रंग के लिए कम होगा, है ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है ना, अगर रंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दे तो धड़ाक से लैम्डा ढूंढ, क्या ढूंढो, ठीक ना। जिसे देखो आपको मैं बता दूं कि जब इधर से लाइट में, रेजर लाइट का नाम सुना है, टिप दिए बटन, इरेजर राइट है, टिप दिए जगह पर, ठीक है, जगह समझते हैं ना आप, जगह पर चाहे का कर रही है, का कर रहा वो हमको मतलब नहीं है, हमारे लिए देखे तो प्रार्थना सुने नहीं लिए हम, ध्यान दे जगह पर। चलो तो अब हम तो अगर आपका जो रेजर लाइट अगर बैगनी रंग का है तो जगह से पहले ही इधर छितर दे ना पहुँचे, लेकिन अगर रेड रहेगा तो जहाँ पहुँचाना चाहेगा पहुँच जाएगा। काहे कि रेड का तो वेवलेंथ होता है, ज़्यादा होता है ना, विचलन उसका कम होता है। कहने का मतलब है कि जब बैगनी को आप चलाओगे माध्यम में तब बैगनी मटक मटक के चलेगी, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे देखो बैगनी चलेगी इस प्रकार से मटक मटक के, बहुते बारी टकराएगी, बैगनी लड़की है रे, अब ऐसे चलते ही कमर के पोजीशन देके ढेर लेकिन घायल हो जाती। तो यही बात ना है, ढेर घायल हो जाए। आई लड़का से, लड़का के सबसे मतलब ना है कि हम तोरा देखा है, वो अगर आवेला होता हम जैसे चले वैसे चलम, लंबा लंबा डेग मारता हो, तो वही है। ये भाई रेड चलेगा तो ऐसे चलेगा। आपको पता है कि सिरिंग के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, तो लाल रंग का लैम्डा ज्यादा होता है। ये बहुत कम बार टकराएगा, एक बार टकराती बस, अगला बार कहा बाबू। तो लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होगा, बैगनी का। तो सुनो मैं क्या बोला था, क्वेश्चन याद है, किस रंग के लिए इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अपवर्तनांक इसका अधिक होगा किस रंग के लिए, किस रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अपवर्तनांक ज्यादा करना है तो लैम्डा कम रखना होगा। लैम्डा कम किसका होता है, बैगनी का। तो बैगनी का लैम्डा कम, तो बैगनी रंग के लिए इस लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। यहां से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, क्वेश्चन करेगा कि निम्न में किस रंग के लिए, किस रंग के लिए का लेंस का अपवर्तनांक अधिक होगा, किस रंग के लिए। तो अपवर्तनांक को अधिक दिखाना है तो लैम्डा को कम दिखाना होगा। लैम्डा किसका कम है, तो वायलेट का। तो यानी कि बैगनी रंग को जब इस पर ले जाओगे ना तो ये अपना अपवर्तनांक को ज़्यादा शो करेगा। क्या करेगा, ज़्यादा शो करेगा। क्या शो करेगा, ज़्यादा। और उसका नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं जिससे आप समझेंगे। रंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले आप फर्स्ट टाइम क्या समझेंगे बताओ। फर्स्ट टाइम लैम्डा पकड़ेंगे कि लैम्डा किसका कम होगा। लेंस का अपवर्तनांक फिक्स नहीं होगा, उसका अपवर्तनांक कलर पर डिपेंड करेगा, कलर के अकॉर्डिंग वो अपना अपवर्तनांक को चेंज करेगा। देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकता है, निम्न में किस रंग के लिए, किस रंग के लिए, किस रंग के लिए लेंस का फोकस दूरी, लेंस का, लेंस ने अपना फोकस दूरी भी चेंज करेगा। लेंस का फोकस दूरी, निम्न में किस रंग के लिए लेंस का फोकस दूरी अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान देना, किस रंग के लिए, ऑप्शन रेड और बी में वायलेट। अभी इसी से समझाते हैं, ठीक ना। चलो, किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिक होगा। रंग के लिए जैसी क्वेश्चन आवे, लैम्डा पकड़ो, इनमें से लैम्डा किसका ज़्यादा है या लैम्डा किसका कम है। हाँ, क्या करें, फोकस दूरी अधिक करवाना है कि कम, अधिक। तो फोकस दूरी अधिक कब होगा, जब लैम्डा अधिक होगा। और लैम्डा अधिक किसका होता है, बोलो। तो रेड के लिए इसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा, रेड के लिए इसका फोकस दूरी। कहने का तात्पर्य देखो क्या होगा, लड़का साइलेंस रहना थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह हुआ, देखो क्या इसका मतलब है। मान लेते हैं कि लेंस है, ये लेंस है, ध्यान दीजिएगा।
अगर इससे यहाँ से कोई अगर कोई लाइट सोर्स है जो बैगनी रंग का लाइट दे रहा है, यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स जो कैसा लाइट को फेंक रहा है, वायलोट, ठीक ना, इस पर गया तो वायलोट वाला जब जाता है ना इस पर तो एक क्षमता बढ़ जाता है, वायलोट वाला जाता है तो इसका क्षमता बढ़ जाता है। क्यों सर, क्षमता कैसे बढ़ गया सर इसका? क्योंकि वायलोट का लैम्डा कम, वायलोट का लैम्डा तो लैम्डा कम तो क्षमता, इसका क्षमता बढ़ जाएगा। और जब क्षमता बढ़ जाएगा तो ये वायलोट वाला चाहता है कि ये भाई हमारे आगे जाए दो ना, ससुरा कैसे जाएगा, हमारे पावर के मालूम है ना तोरा, ममोर तो भेजे रे, देखो ममोर दे देना पड़ी, तो फोकस हुआ। आप ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं किरण को, आप ऐसे लाइए, समांतर लाइए ना प्रधानज के, कैसा कलर है, वायलोट वाला ना, वायलोट वाला आया समांतर, ये जाना चाहते थे गाँव जाए दे आगे, लेकिन ये ममोर दिया क्योंकि जब वायलोट वाला जब जाता है तो वायलोट का चूंकि लैम्डा कम तो वायलोट रंग के लिए इस लेंस का पावर बढ़ जाता है और इधरे ममोर दिया। लेकिन अब जाई थी रेड वाला कि हाँ औकात तो धर हमरा, तो रेड वाला जब जाएगा तो कहेगा कि जी हुजूर आप हैं, तो आपका तो लैम्डा बहुत ज़्यादा है सर, तो आपका लैम्डा ज़्यादा है तो मेरा पावर कम गया, आपको जहाँ जाए के मन है जहाँ जाइए, बोली जहाँ तो ना जबो लेकिन एकरा से आगे जबू हम, और उधर जाके काटा। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, ये फोकस वायलोट का है, ये फोकस रेड का है, तो बताओ केकर फोकस ज़्यादा है, फोकस दूरी किसका ज़्यादा है, रेड का ना, ए फार ज़्यादा है, एफ भी से ए फार ज़्यादा है, यही ना बता रहे थे हम किसकी फोकस दूरी अधिक होगी। रेड को जब ले जाएंगे ना लेंस पर तो बहुत दूर जाके ट्रेवल करता है, रेड ज़्यादा ट्रेवल करके प्रधानज को काटेगा और वायलोट तुरंत काट देगा। इस प्रकार से होता है, घटना घटता है। तो आपको इस प्रकार से सवाल मिलेगा तो एकदम डायरेक्ट आपको लैम्डा पकड़ना है, लैम्डा से सब बात पकड़ा जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्न में किस रंग के लिए, निम्न में किस रंग के लिए क्रांति कोण अधिक होगा, निम्न में किस रंग के लिए क्रांति कोण अधिक होगा, तो निम्न में किस रंग के लिए, तो क्रांति कोण अधिक कब होगा, जब लैम्डा अधिक होगा, क्योंकि सीधा संबंध है, और लैम्डा अधिक किसका होता है, रेड का, तो रेड का क्रांति कोण अधिक होगा। इस हिसाब इस चेन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, इसी चेन से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है, इसी चेन से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। आगे देखो, अगला एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, निम्न में किस रंग के लिए, दूसरा राबड़ी लेते हैं, ये दोनों बड़ी हो गया, रेड वायलोट बड़ी हो गया, क्या होता है स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, भीप गयोर को ना, भीप गयोर हिंदी में क्या बोलते हैं, बेजानी हपी, बेजानी हपी नाला, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब इसी से हम क्वेश्चन देते हैं, हरा पीला नारंगी और इधर नीला, ठीक ना, ये चार गो रंग दिए ना, किस रंग के लिए, किस रंग के लिए इस लेंस का फोकस दूरी अधिक होगा, तो फोकस दूरी अधिक करवाना है का मतलब लैम्डा अधिक करवाना होगा, तो निम्न में किसका लैम्डा अधिक है, बोलो, इधर जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, याद है, क्योंकि लाल का लैम्डा ज़्यादा होता है, तो इधर जाते हैं तो लैम्डा बढ़ेगा, बैजानी यहाँ पिनाला लिख देना, अब बै से ला देने जाना तो लैम्डा बढ़ेगा ना, क्योंकि लाल का लैम्डा ज़्यादा होता है ना। तो बताओ कि नीला यहाँ है, और नीला किससे ज़्यादा होगा, हरा का, क्योंकि उधर लैम्डा बढ़ रही है, हरा ज़्यादा होगा पीला का, और पीला ज़्यादा होगा नारंगी का, तो लैम्डा तो ज़्यादा नारंगी का है, तो जब लैम्डा ज़्यादा नारंगी का है तो लैम्डा नारंगी का ज़्यादा, तो नारंगी रंग को जब भेजोगे तो नारंगी को लिए इसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा। ई वाला को ही भेजो, मान लीजिए इस पर देखो समझो, इस पर मान लेते हैं कि नीला वाला गया, ब्लू वाला, ये ब्लू प्रकाश है ना, ब्लू वाला किरण है, जब गया तो इसको एजा पर काट दिया, ये ब्लू का फोकस है, किसका फोकस है, ब्लू का। अब इस पर हारा को भेजो, तो हारा को भेजेगा ग्रीन वाला को, तो ग्रीन का थोड़ा सा इससे लैम्डा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा ट्रेवल करेगा उससे, इधर काटा यहाँ पर एफ जी। अब अगर मान ली कि भेज दिया पीला वाला को, कानू से भेज नीचू से, तो पीला वाला थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल करेगा, एफ वाई। आई नारंगी वाला का देखो, हमारे तो पावर ज़्यादा हो बाबू, हमारे लैम्डा ज़्यादा हो तो एक क्षमता हमारा रोके के ये आगे हो जाएगा। देख रहे कुछ इस घटना घटता है, ऐसे घटना घटता है, सबका फोकस अलग अलग होता है, सब कलर के लिए फोकस अलग अलग होगा, शायद समझ गए होंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे किस रंग के लिए। तो ये कार्बन, ये जो चेन है ना, इस चेन को आप लोग फोटो ड्रा कर लेंगे, चेन चेन बेटा चेन, पॉज करो और इसको ड्रा कर लो, सॉरी
क्या है बउआ, सीरीज याद हुआ, कार्बन सॉरी फॉर्मूला चेन याद हुआ, तो P बराबर 1/F, ठीक है। 1/F बराबर बोलो 1 μ2 माइनस 1/R1 माइनस 1 आगे बोलो 1/1 साइन IC, आगे बोलो 1/ आगे बोलो, ठीक है। इस चेन को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको चैन आएगा, ना तो चैन गया, चैन उड़ जाएगा बाबू, रात में लेकर भाग दे तो कोई। ऐसे वो कॉमेडी बनाया है, किसी सुना था कि आपके घर में चोर हेला था। हाँ चोर तो हेला था, सब चुरा कर ले गया। हमारी बीवी के वो हार थी, वो रह गया। अरे हार वो नहीं चुराता तो काहे नहीं सुने हैं, कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती। माने कि जो कोशिश करा तो चोर उसको कभी हार हो ही नहीं सकता है। वो हार आपकी बीवी की ही रहती, कोई दिक्कत नहीं, हार वो चुरा ही नहीं सकता था। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। गजब के कॉमेडी, चाह के भी नहीं चुरा सकता था आपकी बीवी की हार। अभी कहाँ से कहते, अभी कहाँ से, अरे बीबी के नेकलेस अब हार बना भी तब ना। ध्यान दो, चल बाबू शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन मिलेगा आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान देना बउआ। क्वेश्चन क्या मिलेगा, पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला, क्वेश्चन समझिएगा, ऑब्जेक्टिव के कर अंदर हो लावा लब जल ले लो, ठीक है, लावा लब जल है, एकरा अंदर वो हवा के फूट गया बुलबुला, ठीक ना, हवा के बुलबुला, ये हवा के बुलबुला है, हवा के बुलबुला है, हवा के बुलबुला है। तो हवा के बुलबुला है तो एक अपर्तनांक 1 होगा कि ना होगा, हवा के ना है जी। अब है पानी में, है कहाँ, अब देख ऐसा क्वेश्चन तोरा अगर उठे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन उठे कि एक लेंस है जिसका अपर्तनांक 1.6 है, इसको डाल दिया गया 1.3 वाला में, डाल दे वाला में, जैसी क्वेश्चन उठे लेंस मेकर को याद करना कि कम यार आपके बिना नहीं होगा। लेंस मेकर फार्मूला जब हम प्रूव करे थे तो उस पर गौर करिए। लेंस लिए थे, इसका अपर्तनांक μ2 था, जिस माध्यम में था उसका अपर्तनांक μ1 था। इधर इधर हवा था, इधर भी μ1 था, इधर भी μ1 था, याद है? याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो नहीं समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं क्या बोला, ये लेंस था, लेंस मेकर प्रूव करे थे तो ये लेंस लिए थे जिसका अपर्तनांक μ2 लिए थे, और जिस माध्यम में था, मैं बोला था कि माध्यम कुछ भी हो सकता है, जिस माध्यम में था उसका अपर्तनांक कितना था, μ1, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा, जिसमें था वो देखो कहाँ है, फार्मूला देखो, और इस चीज़ को करते हुए इतना देखो ना, ये लेंस था, अपर्तनांक μ2 था, जिसमें था उसका अपर्तनांक μ1 था, और इसको सोल्व करके 1/F लाए थे, μ2/μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1 कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही ना है कि जिस माध्यम में डाला हुआ रहेगा उसका अपर्तनांक नीचे रहेगा। देखो ना फार्मूला गौर बता रहा है कि जिसमें, देखो ये लेंस कौन से माध्यम में डाला हुआ है, μ1 अपवर्तनांक वाले में, तो जिस अपवर्तनांक में लेंस रहेगा उसका अपर्तनांक हेठे रहेगा, नीचे। ये फार्मूला चीख चीख के बोल रहा है, अब तुम लोग नहीं सुन रहा है, कान में घुसा गया तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन में देखो क्या होगा, ध्यान देना, मैं थोड़ा निचोड़ता हूँ, जिसका मैं बार बार बोल दिया हूँ कि आज थिंकिंग करना है, और जेकर यहाँ ध्यान नहीं होगा ना वो बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे होंगे, ध्यान देना। अच्छा, ए वाला जो बक पृष्ठ है, इसके अपर्तनांक को आप इसके बकरता त्रिज्या को आप R1 माने थे, और इसको क्या माने थे आप, R2, याद है? अच्छा, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग याद होगा तो ठीक है ना, याद हो कोई दिक्कत नहीं है। तो R साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग R1 का मान क्या होगा, प्लस में कि माइनस में, पॉजिटिव होगा, अब R2 क्या में होगा, निगेटिव में होगा कि नहीं होगा। तो जरा यहाँ पर रख के सोल्व करते हैं, R1 तो पॉजिटिव है, माइनस R2 क्या है, निगेटिव, निगेटिव 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 पॉजिटिव ना रे, तो ये आपका पूरा हो गया क्या सर, पॉजिटिव। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, इसको सोल्व करने की आवश्यकता, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। इस पर आइएगा, यही आपको रिजल्ट देगा, यही आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। आइए सबसे पहले सुन लीजिए बाबू, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो नींद मेरे को अच्छी आती है, नहीं समझते सोचते हैं कि गधा लोग के दिमाग है कि दही रे। हम इतना कोशिश किए फिर भी माठा लोग नहीं समझा। हम लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, लगता है कि अगर मिल जाए वो अगर
जौन घड़ी हम सोचित रहो घड़ी मिल जाए तो हम 16 का वार दे, ठीक ना। लेकिन कहीं छोड़ अब हटाओ, छोड़ ना यार, लड़की है तो लड़के तो क्या ससुरी लल्लू लाल बोलेगी हाँ बाबू, अब लड़की है तो लड़की है, अब वो लल्लू लाल कहेगी हमको, हमको कुछ बोल देगा तो बुझा जाएगा, ध्यान देना। चलो, लेकिन लड़का बड़ा तेज ना होता है, चाह के भी कुछ लड़के को बोलेगा, जाना कि नहीं बोलेंगे, अब इससे काम है, नहीं बोलेंगे ध्यान देना। चलो, ये आपका म्यू1 है, ये आपका हवा का बुलबुला है ना। अच्छा, ये हवा का बुलबुला है किस में? बस हो गई, खत्म। अच्छा, ये लग रहा है उठल नहीं लग रहा है कि ना? दोनों भाग उठल लग रहा है। ये उत्तल लेंस के लिए लग रहा है, उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन देखो कैसे करेगा कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला कौन लेंस की तरह काम करेगा। सुनिए क्वेश्चन, सुनिए, ये ना सोने के उत्तल तो रहबे करा है, तो उत्तल लेंस मार के आ गई, इतना काट तो गलती देखो मैं, सुनिए बाबू पानी के अंदर हवा का बुलबुला, तो समझ में कि हवा का बुलबुला तो उठा रहा है, दैट इज कॉल्ड उत्तल लेंस। ऐसे नहीं मारना है, सुनो, भले उत्तल लेंस है, उत्तल जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, सोल्व करना है ऐसा क्वेश्चन को ऐसे 1/f बराबर, इसको सिर्फ सोल्व कीजिए। अच्छा, ये है आपका, इसका अपर्तनांक कितना है? ये फार्मूला देखो, μ2/μ1 माइनस इंटू पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। μ2 किसको मानेंगे? इसको मानेंगे कि पानी वाला को मानेंगे? μ2 हवा के अपर्तनांक को मानेंगे कि पानी के अपर्तनांक को? हवा के अपर्तनांक को। कहेंगे जिसमें है वो μ1 का काम करता है, जिसमें है। लेंस किसमें था? μ1 वाला में, तो जिसमें रहेगा ना वो μ1 का काम करेगा। अभी हवा का बुलबुला किसमें है? पानी में है, तो पानी के अपर्तनांक को आप μ1 मानिए, पानी के अपर्तनांक को क्या मानिए? हवा के अपर्तनांक को आप क्या मानिए? μ2। एकदम भूलिएगा नहीं। अब μ2 है ऊपर 1, μ1 है 1.3 माइनस, सोल्व नहीं कर लगी कि लाओ कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर, दिमाग लगावे लगी आंसर। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब थोड़ा सा सोच, 1 है नीचे, 1 से ज़्यादा है, अरे 1 से ज़्यादा है कि कम है? 1 से ज़्यादा है, तो जब 1 में इससे ज़्यादा वैल्यू से भाग लगाएंगे तो रिजल्ट 0 पॉइंट समथिंग जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे सोचना, 2 में हम भाग लगावे 3 से, तो 0 पॉइंट समथिंग देते कि ना देते? तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट मैंने 0 पॉइंट समथिंग गया, 0 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ 0 पॉइंट समथिंग। आई माइनस में 1 है, माइनस में क्या है ना, आ गुना में कुछ पॉजिटिव। ये 0 से छोटा, 1 से छोटा है कि बड़ा? 0 पॉइंट समथिंग माने 1 से छोटा। आई 1 से छोटा वैल्यू में से हम 1 को घटाएंगे तो रिजल्ट नेगेटिव की पॉजिटिव। सोचो थोड़ा सा, 1 से छोटा वैल्यू है, मान लेते हैं कि 0.5 को हम 1 से घटा दे तो माइनस में 0.5, बोलो निगेटिव आएगा ना। छोटा में से बड़ा घटित है तो निगेटिव रिजल्ट आया, और इधर क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? निगेटिव। आप देखो, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया? निगेटिव। 1/f के मान क्या आ गया? उलट दे, नीचे कुछ ना तो पॉजिटिव है, उलट देंगे तो f बराबर ऊपरे पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव बटा निगेटिव, क्या होगा? फोकस दूरी निगेटिव है कि पॉजिटिव? फोकस दूरी क्या है? अब फोकस दूरी किसका निगेटिव? उत्तल लेंस का क्या अवतल लेंस का? उत्तल का क्या अवतल का? अवतल का ना। एक मतलब हवा के बुलबुला पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह काम करेगा, याद रखिएगा। कैसा काम करेगा? अवतल लेंस की तरह काम करेगा। एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा, और वहाँ पर अवतल लेंस नहीं दे रहेगा, वहाँ पर दे रहेगा अपसारी लेंस। कौन लेंस? अपसारी लेंस। तो अवतले को अपसारी बोलते हैं। फिर से एक बार समझना, फिर से समझना, दिमाग एकदम लगाना, यही तो करेगा। थिंकिंग पावर है सिर्फ, जो सोच लिया वो पा लिया, और जो नहीं सोचा वो नोच लिया टॉपिक को, ठीक ना। ला वो थोड़ा सा पॉज करो तो डाल लेते हैं, ध्यान देना। चले एक बार फिर से सोच लेना। एक लेंस है, एक उत्तल लेंस पूछेगा, एक उत्तल लेंस है जिसका अपर्तनांक है 1.6, एक उत्तल लेंस है जिसका अपर्तनांक 1.6 पानी में डाल दिया जाता है, जिसमें डाल दिया जाता है उसको μ1 मान लो। μ1 का अपर्तनांक 1.3 और μ2 का मान कितना है बोलो? कौन डलाया? डलाया कौन ही ना, किसमें डाला उसको? μ1, और जो डलाया वो, ठीक है। अब देखो, अब कहेगा कि एक उत्तल लेंस था जिसका अपर्तनांक 1.6 था, पानी में डाल दिए हैं। अब बताइए कौन सा लेंस की तरह काम करेगा? ये उत्तले रहेगा कि अवतल हो जाएगा?
कि उतले रहेगा कि क्या हो जाएगा। तो एगो ट्रिक बता देती हूँ, आगे सबसे पहले अगर दिमाग लगा ले, नहीं तो ट्रिकवा में तू रह जाए, मैंने सोचबो न कर हो ना। 1/f बराबर होता है μ2 बटा माइनस इंटू पॉजिटिव, फार्मूला चेंज। ऐसा क्वेश्चन में फार्मूला चेंज। 1/f बराबर μ2 बोलो रे, μ2 1 पॉइंट, अब ये हो गया 1.33 माइनस 1 इंटू पॉजिटिव। अब ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है, भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। 1 पॉइंट क्या जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग माइनस 1 इंटू क्या पॉजिटिव। 1/f बराबर 1 पॉइंट समथिंग मैंने 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में से छोटा घटेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। फोकस दूरी क्या में निकल के आया, पॉजिटिव। फोकस दूरी किसका, पॉजिटिव। एक मतलब उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, अवतल नहीं बना है, ये उत्तल लेंस है, ठीक ना, ये उत्तल लेंस ही है। अगर यही क्वेश्चन को ऐसे कर देता, सुनो बाबू लोग, इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक है μ2, कितना है, और एक ऐसे माध्यम में डाला गया है जिसका अपवर्तनांक है μ1, जिसका अपवर्तनांक कितना है, जिसमें डाला गया है, और यहाँ पर वो कंडीशन दे देगा μ1 ग्रेटर देन μ2। अरे माए क्या बोले, समझ लें क्या बोले, जिसमें डलाया उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, जिसमें डलाया उसका अपवर्तनांक, तो 1/f बराबर μ2 बटा μ1 माइनस इंटू पॉजिटिव। μ2 का मान μ2 है, लेंस का अपवर्तनांक μ2 बोला है, और जिसमें डलाया उसका अपवर्तनांक μ1 है माइनस इंटू, और वो बोल दिया है कि μ1 बड़ा है, अब बड़ा में से छोटा को भाग लगाएंगे 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट माइनस, तो ये तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव। फोकस दूरी निगेटिव अवतल का नेचर उल्टा हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, अभी उत्तल है तो हो जाएगा। फिर से समझो, फिर से समझो। अब ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, देखो ट्रिक क्या है। इंसान बदलता है, देख कैसे, अगर हम हैं और हमारे साथ अगर कोई हमरा से कम वाला रहा, जैसे हमारे साथ प्रिंस बाबू रहता था, तो प्रिंस का लक्षण हमरा पर 1% नहीं, हमारा लक्षण पूरा 100% पर गले है। कहने का मतलब है कि हम उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैं, हर तरह से उम्र में सब तरह से स्ट्रॉन्ग थे, और हमरे से थोड़ा सा वो थोड़ा वीक था, तो हमारा असर वहाँ पड़ गई ओकरा पर। अगर हम किसी और के साथ रहे जेकर हमरा से स्ट्रॉन्ग वो है, हमरा से ज़्यादा एजेड है सब तरह से, तो ओकर लक्षण हमरा वो पड़ देते। कहने का मतलब समझ लीजिए पूरा। तो कहने का मतलब है कि हम बदल सकते हैं कब, जब हमरा से ज़्यादा वाला के साथ हम रहेंगे, हमरा से ज़्यादा पावरफुल वाला के साथ रहेंगे। अगर हमारा साथ कोई कम पावरफुल वाला आदमी आ जाए तो हम उसको बदल देंगे, हम नहीं बदलाएंगे। उसी तरह से देखो, उसी तरह से लेंस में देखो, लेंस का अपवर्तनांक शुरू में क्या था 1.6, आई डलाया था 1.33 वाला में, ये कम वाला में जा रहा है, इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। कम वाला में गया है ना, इसके नेचर चेंज नहीं होगा, उत्तल है तो उतले रह जाएगा। लेकिन जरा देखिए अबरी क्या हुआ, इसका अपवर्तनांक μ2 था, जिसमें डलाया होकर अपवर्तनांक ज़्यादा है, ये बेचारा को बदलना पड़ा, उत्तल से क्या हो गया। अब समझ गए ट्रिक, ऐसे ही ट्रिक समझना है। पूछेगा कि एक कांच, एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कि 1.5 है, मान लेते 1.5 है, और इसको ऐसे चीज़ में, ऐसे पदार्थ में डाला है जिसका अपवर्तनांक 1.67 है या 6 ऐसा मान लिया। इस लेंस है और डाल दिया गया इसमें, तो ये कम वाला को ज़्यादा वाला में डाल दिया तो इसका तो नेचर चेंज हो जाएगा, उत्तल से क्या हो जाएगा ये अवतल। कुछ समझ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन देगा। अब बोलो कि पानी के अंदर हवा के बुलबुला, तो हवा के तो अपवर्तनांक कम था ना, और डलाल है जेकरा में बेचारा है ओकर अपवर्तनांक ज़्यादा है, एकर कम है, तो कम वाला ज़्यादा में गेल है, तो ये अपना गुण चेंज करेगा। लग रहा है भले उत्तल, ये कहते कि हम लगे थी वो भले, लेकिन डलायल हो ज़्यादा वाला में हम हो ग्लूकोची अवतल। ध्यान दे, हमारा देखा जी, किसी के लिबास से उसको आंकड़ा मत लगा देने कि वही होगा, हो सकता है कि दूसरा के कपड़ा पहन के आगे हो, बाबू ओकरे पकड़ लिया कि तू ही ना मरे, घबरा जाए तो लिबास पर मत जाइए, चेहरा देखें बढ़िया से, तब नहीं वो गाना लेके मुँह बांध के नहीं है जान, न चीनी में देर हो जाए तो कहाँ। अब तू है कि दोस्त और सहेली हो, अब घबरा जाए तो सहेली के धार ले तो चपलाइए दे में बंद कर।